अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर व आफियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो और आज की वीडियो में हम लोग 10th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है पंजाब भर के तमाम तलबा के लिए, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है थर्मल फिज़िक्स, उसके जो हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चले शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ठोस अशिया की थर्मल एक्सपेंशन हरारती फैलाव पर कौन से अवामिल असर अंदाज होते हैं। ठोस अशिया के हरारती फैलाव दरअसल अवामिल पर मुनसर होता है। पहला जो पॉइंट है वो आपने लिखना है, जिस्म की इब्तदाई लंबाई या वॉल्यूम, टम्परेचर में तब्दीली, मटेरियल्स की नवीयत। ये 3 पॉइंट आपने लिखने हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। लेंटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, पिघलाव की मुख्फी हरारत से क्या मुराद है। हरारत की वो मकदार जो किसी ठोस जिस्म के 1 किलोग्राम मास को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर टम्परेचर तब्दील किए बगैर मुकम्मल तौर पर माया में तब्दील कर दे, इसे पिघलाव की मुख्फी हरारत कहते हैं। मतलब ये है कि हरारत की वो मकदार जो किसी ठोस जिस्म, कोई भी एक जिस्म है, उसका वज़न 1 किलो है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो होगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट पर वो टम्परेचर तब्दील नहीं करे, तब्दील भी ना करे, टम्परेचर तब्दील किए बगैर मुकम्मल तौर पर माया में तब्दील कर दे। पहली बात यह है कि 1 किलोग्राम का कोई ठोस जिस्म है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है तो वहाँ पर वो टम्परेचर भी तब्दील ना करे और माया में मुकम्मल तौर पर उसे तब्दील कर दे, तो ऐसे पिघलाव की मुख्फी हरारत कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। मुख्तलिफ मटेरियल्स हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये किस तरह ज़ाहिर करते हैं। तो इसका आपने आंसर लिखना है कि मुख्तलिफ मटेरियल्स में एटम और मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मुख्तलिफ होती हैं। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं मुख्तलिफ होती हैं। हर मटेरियल का अपना मखसूस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसलिए वो गर्म करने पर मुख्तलिफ रवैये ज़ाहिर करते हैं। दोबारा से सुनिएगा, मुख्तलिफ मटेरियल्स हरारती फैलाव के मुख्तलिफ रवैये किस तरह ज़ाहिर करते हैं। तो आपने लिखना है मुख्तलिफ मटेरियल में एटम और मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस मुख्तलिफ होती हैं। और दूसरा जो आपने लिखना है वो है, हर मटेरियल का अपना मखसूस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। मतलब हर जो मटेरियल है उसका अपना मखसूस एक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसलिए वो गर्म करने पर मुख्तलिफ रवैये ज़ाहिर करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में एवोपरेशन ठंडक पैदा करने के अमल में किस तरह मददगार साबित होती है। तो इसका आपने आंसर लिखना है, एवोपरेशन के दौरान ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स माया की सतह से खारिज हो जाते हैं, जिससे बाकी रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और टेम्परेचर गिरने से ठंडक पैदा होती है। मतलब ये है कि एवोपरेशन के दौरान जब एवोपरेशन होती है तो दौरान इन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, जो ज़्यादा मतलब जिनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो वाले मॉलिक्यूल्स माया की सतह से खारिज हो जाते हैं। मतलब माया की सतह से खारिज हो जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं या जिधर भी जाते हैं खारिज हो जाते हैं, जिससे बाकी रह जाने वाले जो बाकी मॉलिक्यूल बनते हैं, रह जाते हैं मॉलिक्यूल्स की औसत काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी कम हो जाती है और टेम्परेचर गिरने से ठंडक पैदा होती है। और इस तरह वो टेम्परेचर गिरने से ठंडक पैदा हो जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सवाल नंबर 5 10.5, लेंटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन क्या है और इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है। हरारत की वो मकदार जो किसी माया के 1 किलोग्राम मास को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टम्परेचर तब्दील किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील कर दे, ऐसे वाइब्रेशन की मुख्फी हरारत कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी तरह है। वहाँ पर ठोस जिस्म था और यहाँ पर माया है। हरारत की वो मकदार जो किसी माया के 1 किलोग्राम मास को उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर टम्परेचर तब्दील किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील कर दे, और वहाँ पर था मेल्ट करते, यहाँ पर था मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील कर दे, उसे वाइब्रेशन की मुख्फी हरारत कहते हैं। वाइपराइजेशन की मुख्फी हरारत कहते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 फार्मूलाज हैं जो आपको
आसान लगे आपने वो कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने इसके स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेने हैं। ये पहला स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ये तीसरे का, ये चौथे का। और आपने इस तरह ये याद कर लेने हैं। ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर आप इंटरनल भी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सारे इंटरनल जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो भी अपलोड कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इन क्वेश्चन को याद करेंगे और चाहते चाहते वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।